नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं वीसीबी कंट्रोल सर्किट विथ एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट लगे हुए लोको का वीसीबी कंट्रोल सर्किट या डीजे कंट्रोल सर्किट की बात करेंगे कि एसआई यूनिट वाले लोको में डीजे कैसे क्लोज होता है, एसआई यूनिट कैसे स्टार्ट होता है, वो डिटेल में बात करेंगे। इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, बहुत पहले, लेकिन उसमें थोड़ा मोबाइल को मैं बार बार इस इंटरलॉक को क्लोज में बताने के लिए हिला रहा था। तो हमारे एक साथी ने कहा कि साहब मोबाइल को स्थिर रख के और आप इस प्रकार समझाइए, क्योंकि वो बार बार हिलता तो फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है तो समझ में अच्छी तरह नहीं आता है। तो मैं फिर से नया वीडियो बना के आपको समझाता हूँ कि ऐसा इंट वाले लोको में डीजे कंट्रोल सर्किट कैसे काम करता है। हालांकि इसमें से 90% तो वही आर्नो वाला ही सर्किट रहता है, लेकिन इसको फिर से नए सिरे से समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। दोस्तों, और भी मैंने जो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको देखना हो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और साथियों, एक ऑडियो की खबरी ऐप है, उस पर भी मेरा चैनल बना हुआ है। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूं जो आपके लिए, आपके परिवार वाले के लिए भी लाभदायक है। तो आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे फॉलो करें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें भी मुझे फॉलो करें। तो बात करते हैं वीसीबी कंट्रोल सर्किट विथ एसआई यूनिट। तो यहाँ पे ये बैटरी दी हुई है जो अन्य लोकों में होती है। यहाँ पे बैटरी को जैसे ही ऑन करते हैं एचबीए के द्वारा यहाँ से सप्लाई जाती है, सीसीबीए सीसीपीटी से सप्लाई जा रही है। और बैटरी को ऑन करते हम जानते हैं Q118 रिले इनर्जाइज होती है। कैसे इनर्जाइज होती है? जो आर्नो वाले लोको में होता है उसी प्रकार इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। क्यूकॉन का एनसी इंटरलॉक यहाँ जो लगा हुआ है, इसका एक विशेष फंक्शन है जो आगे चल के बताने वाला हूँ। तो यहाँ अभी Q118 कैसे इनर्जाइज हुई देखो। 105 का एनसी, 106 का एनसी, 107 का एनसी, Q44 का एनसी, Q46 का एनसी, इधर से सप्लाई जा रही है। GR0 पे है, अभी Q118 को सप्लाई मिली और Q118 इनर्जाइज हो गई। Q118 इनर्जाइज होके बैटरी को ऑन किया है हमने। तो अब यहाँ पे बेबी कंप्रेसर चला के प्रेशर बना लेते हैं। प्रेशर बनाने के बाद में पेंटो रेज करते हैं और पेंटो रेज करने के बाद में हम वीसीबी क्लोज करते हैं। तो अब पेंटो रेज हो चुका है हमने, अब वीसीबी क्लोज करेंगे तो क्या होगा आगे देखेंगे। यहाँ पे हम BL-RDJ को प्रेस करेंगे। ये रहा BL-RDJ। सबसे पहले BL-DJ को क्लोज करेंगे और BL-RDJ को प्रेस करेंगे। तो यहाँ से सप्लाई भी CCPT से आ रही है। CC-DJ फ्यूज नॉर्मल है, BL-DJ क्लोज किया, BP-DJ एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है। यहाँ पे ZPT को हमने ऑपरेट कर चुके हैं क्योंकि पेंटो हमने उठा दिया है। तो यहाँ से सप्लाई BL-RDJ को प्रेस किया। यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड स्विच है, ये टच हुआ। टच होने के बाद में GR0 पर लगा हुआ है तो एन इंटरलॉक लगा। Q45 इनर्जाइज हो गई। कब? जब हमने BL-RDJ को प्रेस किया तब। Q45 इनर्जाइज होके Q45 का एनो इंटरलॉक यहाँ Q44 की ब्रांच पे लगता है। ये देखो, यहाँ से सप्लाई आएगी इधर सीधी। Q118 का एनो इंटरलॉक ऑलरेडी लगा हुआ है, GR0 पे है, Q44 इनर्जाइज हो जाएगी। और Q45 का एनो इंटरलॉक आर्नो वाले लोको में तो लगता है, यहाँ भी EF-DJ पे या लगेगा, EF-DJ पे Q45। और जैसे Q44 इनर्जाइज हुई, Q44 का एनो इंटरलॉक MT-DJ पे लग गया। ये वाला इधर से सप्लाई आ रही थी यहाँ से, ये देखो, ये इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई और Q44 इनर्जाइज होते ही एनो इंटरलॉक लगा। Q44 कैसे इनर्जाइज हुई? Q45 के एनो इंटरलॉक के द्वारा। और यहाँ से सप्लाई गई और ये MT-DJ EF-DJ दोनों साइमल्टेनियसली इनर्जाइज हो जाएंगे। यहाँ DJ का एनसी इंटरलॉक लगा हुआ, Q45 का एनो इंटरलॉक लगेगा और EF-DJ और MT-DJ दोनों साथ में इनर्जाइज हो जाएंगे। साथ में प्रेशर भी होना चाहिए, QP-DJ का इंटरलॉक लगा हुआ है। यहाँ MT-DJ की ब्रांच पर ये सारी सेफ्टी रिले के एनसी इंटरलॉक लगे हुए हैं, यानी कि लोको में कोई भी फॉल्ट हो जाए या ओवर करंट हो जाए, अर्थ फॉल्ट हो जाए, तो ये रिले इनर्जाइज होकर MT-DJ को डी इनर्जाइज कर देगी, जिससे DJ ओपन हो जाएगा, VCB ओपन हो जाएगा। इन सब रिलों के बारे में मैंने अलग अलग बताया हुआ है, फिर भी शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। QLM ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले, QSIT SI यूनिट की, SI यूनिट पर कोई गड़बड़ होगी तो इनर्जाइज होगी, NC खुलेगा। QEMS जैसे BPEMS को दबाते हैं तो QEMS इनर्जाइज होगी, NC खुलेगा। QOP1 QOP2
पावर सर्किट की अर्थ फॉल रिले है, ट्रैक्शन पावर सर्किट की, QRS1 QRS2 ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है, QPDJ प्रेशर रिले है। तो ये सब रिले जब भी एनर्जाइज होगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे QOA नहीं है क्योंकि ये आर्नो वाला लोको नहीं है, इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने EFDJ एनर्जाइज किया, MTDJ भी एनर्जाइज किया। जैसे EFDJ एनर्जाइज होगा VCB क्लोज हो जाएगा, MTDJ उसको होल्ड करेगा। जैसे ही VCB क्लोज हो जाएगा, VCB का NC इंटरलॉक, DJ का NC इंटरलॉक QV60 पर खुल जाएगा और QV60 क्या होगी, डी एनर्जाइज होगी, जिससे NO इंटरलॉक खुल जाएगा और LSDJ लैंप बुझ जाएगा। इस प्रकार हमें मालूम पड़ेगा कि VCB क्लोज हो गया है। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसे यूनिट वाले लोगों में जो BLRDJ से उसको दबा के छोड़ देते हैं तुरंत, यानी कि LSDJ बुझ गया उसको छोड़ दो बस। यहाँ पे LSCH बुझने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि LSCH भी ऐसा यूनिट के चलने पर QCon रिले के द्वारा 6 से 10 सेकंड बाद बुझता है, इसलिए BLRDJ को हम तुरंत छोड़ देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर तक दबा के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अभी DJ क्लोज हो गया है। अब बात करते हैं Q108 पर ये इंटरलॉक जो लगे हुए हैं, जैसे आर्नो वाले लोको में लगे उसी प्रकार सभी रिले के एनो इंटरलॉक लगे हैं। काम चेक करने वाली रिले जो है उनके सबके एनो इंटरलॉक लगे हुए हैं कि भाई चलती गाड़ी में अगर कोई रिले काम न करे तो उसका इंटरलॉक खुल जाएगा और ये डीजे को Q108 के द्वारा VCB को ट्रिप करा देगा। तो यहाँ जो है, यहाँ से जो ट्रिपिंग आता है वो पहले दूसरे सर्किट में ही मैंने बताया है। जब BLVMT को क्लोज करते हैं और DJ ट्रिप होता है तो वो ट्रिपिंग यहाँ इन इंटरलॉक के द्वारा आता है, और जो छठी नॉच वाला DJ ट्रिपिंग है वो इन इंटरलॉक के द्वारा यहाँ से आता है कि भाई कॉन्टेक्टर तो क्लोज हो गए, लेकिन नहीं, कॉन्टेक्टर ही जैसे 6 नॉच लिया और BLMT क्लोज किया, कॉन्टेक्टर क्लोज ही नहीं हुए। तो जैसे छठी नॉच पे जाएगा GR, ये यहाँ से खुल जाएगा, GR 0 से 5 है और DJ ट्रिप हो जाएगा। तो ये मैं और भी दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। Q44 के ऊपर क्या है, GR 0 एंड फुल नॉचेस का कैम कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। GR किसी नॉच पे अटक जाए तो Q44 डी एनर्जाइज होकर, यानी कि आधी नॉच पे अटक जाए तो Q44 डी एनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप करा देगी। यहाँ पे QVSI1 और QVSI2 के एनो इंटरलॉक दिए हैं, यानी कि कभी भी MVSI काम न करे तो QVSI पिकअप नहीं होगी। फलस्वरूप यहाँ पे जो एनो इंटरलॉक खुले रहेंगे, पहली नॉच लेते ही डीजे ट्रिप है तो पहली नॉच पे डीजे ट्रिप यहाँ से होता है। नो टेंशन हो गया कभी, Q30 का एनो इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा और Q44 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये डीजे कंट्रोल सर्किट ऐसा यूनिट वाले में काम करता है। अब बात करते हैं खास जिस मुद्दे की बात करते हैं ऐसा यूनिट के बारे में। तो ऐसा यूनिट को चलाने के लिए पावर सर्किट के साथ साथ कंट्रोल सर्किट भी जरूरी है। कंट्रोल सर्किट की सप्लाई देते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट CCBA से सप्लाई जा रही है देखो, और CCINV CC इन्वर्टर, ये फ्यूज़ 6 एम्पियर का होता है, TB पैनल पे लगा होता है। ये फ्यूज़ नॉर्मल होने पर ये ऐसा यूनिट जैसे ही हम BLRDJ को प्रेस करते हैं तो चालू हो जाता है। कैसे चालू हो जाता है, ये देखो बैटरी की सप्लाई आ रही है, BL हम अनलॉक कर चुके हैं तो ये लग चुका है। BLMT अभी ये NC इंटरलॉक लगा हुआ है और इधर से QV60 का NC इंटरलॉक लगा हुआ है क्योंकि वो डी एनर्जाइज है अभी, और ये चालू हो जाता है। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन QSIT कब इनर्जाइज होती है, जब भी ऐसा यूनिट के अंदर कोई भी खराबी होती है तो QSIT रिले इनर्जाइज होती है। इसका ये ट्रिप स्टेटस यहाँ पे लगता है, इनर्जाइज होती है। इनर्जाइज होके NC इंटरलॉक MTDJ पे खुल जाता है और डीजे ट्रिप हो जाता है। इसका QSIT का एक एनो इंटरलॉक LSSIT लैंप पर भी लगता है, तो कैब में LSSIT लैंप भी प्रकाशित होता है। QCon कैसे इनर्जाइज होती है, जैसे ऐसा यूनिट पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, यानी यूँ कहते हैं कि डीजे क्लोज करने के 6 से 10 सेकंड में ये QCon इनर्जाइज हो जाती है, और यहाँ पे इसका ये जो स्टेटस है QCon का ये लग जाता है और QCon इनर्जाइज हो जाती है। इनर्जाइज होने पर ये Q108 पर NC इंटरलॉक खुल जाता है, और LSCHBA पर भी इसका QCon का NC इंटरलॉक खुल जाता है, फलस्वरूप LSCHBA बुझ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं जब हम BLVMT को क्लोज करते हैं, जैसे BLMT को क्लोज किया ब्लोअर चलाने के लिए, तो जैसे BLMT को क्लोज करेंगे ये यहाँ से खुल जाएगा और ऐसा यूनिट जो है बंद हो जाएगा।
लेकिन BLMT को क्लोज करने से और भी एक काम होता है, 105, 106, 107 क्लोज होते हैं। साथ में QSVM रिले जो है वो भी मैंने ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में बता के रखा है कि BLVMT को क्लोज करने पर क्या काम होता है। तो BLMT को जैसे क्लोज करते हैं यहाँ से खुलेगा, ऐसा यूनिट को बंद कर देगा। और साथ में BLMT के एनो इंटरलॉक के द्वारा QSVM रिले इनर्जाइज होती है। इनर्जाइज होगी तो यहाँ पे जो इंटरलॉक है वो 2 सेकंड के बाद लगेगा। ये टेम्पोराइज, तीर का निशान मतलब टेम्पोराइज इंटरलॉक है। QSVM इनर्जाइज होने के 2 सेकंड के बाद इंटरलॉक लगेगा, यानी कि जो ऐसा यूनिट बंद हुआ 2 सेकंड बाद वापस चालू हो जाएगा। तो आपने प्रैक्टिकल में भी देखोगे आप, तो जैसे BLMT को क्लोज करोगे ऐसा यूनिट बंद हो जाएगा और 2 सेकंड बाद में वापस रीस्टार्ट हो जाएगा QSVM के द्वारा। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि हम जब BLMT को क्लोज करते हैं तो 107, 105, 106 कॉन्टेक्टर जो क्लोज होते हैं, ये जो कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं तो इनको हम चाहते हैं कि ऑफ लोड क्लोज होवे, ऑन लोड क्लोज नहीं करना चाहते हम। और फिर ऑक्सिलियाँ जो है वो ऐसा यूनिट के साथ में ही स्टार्ट होवे। इस प्रकार कॉन्टेक्टर की उम्र बढ़ेगी, उसमें जो कार्बोनाइज होता है वो नहीं होगा और वो अच्छा रहेगा। इसके लिए ऐसी सुविधा की गई है। तो ये हुआ BLMT को क्लोज करने पर क्या काम होता है और ऐसा यूनिट बंद होके वापस चालू कैसे होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक देखो QCON का NC इंटरलॉक दिया हुआ है, क्योंकि आप बोलेंगे जब ये C105, 106, 107 के NC हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ से इनर्जाइज हो जाएगी Q118 और बाद में इसकी क्या ज़रूरत है। ये बाद में तो ट्रिपिंग देने के लिए वैसे खुला होना ही चाहिए। यहाँ से जब जैसे BLMT क्लोज करेंगे खुल जाएगा और बस यहाँ से ये सप्लाई चालू रहेगी, ये पिकअप हो जाएगी। तो अब बात करते हैं QCON जो है वो रिले पिकअप होती है, ऐसा यूनिट स्टार्ट होते ही पिकअप होते ही इसका NC इंटरलॉक यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे जब न्यूट्रल सेक्शन हम पार करते हैं तो न्यूट्रल सेक्शन पार करते हैं तो उस समय हम BLMT को ओपन नहीं करते हैं, BLMT तो क्लोज ही रहता है और ये कॉन्टेक्टर भी क्लोज रहते हैं, इनके NC भी खुले रहते हैं, ये भी खुला, ये भी खुला, सब खुले रहते हैं। ये भी खुल जाता है क्योंकि ऑक्सिलरी तो काम नहीं कर रही, ये भी खुला, ये भी खुला, ये भी खुला। और अगर QCON ना हो, जैसे इसको मैं ऐसे छुपा दूँ, QCON ना हो तो अब क्या होगा, सब खुले हुए तो न्यूट्रल सेक्शन पार करने के बाद में Q118 वापस इनर्जाइज नहीं हो पाएगी, वो डी इनर्जाइज ही रहेगी। इसके लिए हमने क्या किया है कि QCON का एक NC इंटरलॉक यहाँ पे लगा दिया है, ताकि ये जैसे ही ऐसे यूनिट बंद होगा डी इनर्जाइज होगी तो NC इंटरलॉक यहाँ लगा रहेगा, ये ब्लिक खुले रहेंगे, ये लग जाएगा, यहाँ से Q118 इनर्जाइज हो जाएगी। और जब ऐसा यूनिट चलेगा तब ये NC इंटरलॉक 6 से 10 सेकंड बाद में ये खुलेगा, तब तक ये कॉन्टेक्टर जो है क्लोज है, ये ऑक्सिलियाँ चालू हो जाएगी और इधर से फिर मेंटेन सप्लाई हो जाएगी। इसलिए QCON का NC इंटरलॉक हमने Q118 की ब्रांच पे दिया हुआ है। और बाकी जो इंटरलॉक हैं इसमें अन्य इंटरलॉक, ये जो मैंने आर्नो वाला DJ कंट्रोल सर्किट बताया उसी प्रकार ही काम करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दूसरा सीखने जैसा कुछ है नहीं है। और ये BE बॉक्स का जब हम लोगों का LT टेस्टिंग करते हैं तो LT टेस्टिंग में DJ क्लोज करना पड़ता है, EF DJ MD दोनों को सप्लाई देनी पड़ती है। तो वो यहाँ से Z, उसमें पेंटो नहीं उठाते हैं, लोगों ग्राउंड कर देते हैं, पेंटो नहीं उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई इधर से ले जाते हैं, ये यहाँ से ले जाते हैं। इसके लिए BE बॉक्स का भी एक इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस इसमें इतना ही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसमें कमेंट में अवश्य लिखें, और पसंद नहीं आया तो भी लिखें ताकि मैं और भी प्रयत्न करूं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का नॉलेज अच्छी तरह प्राप्त करें, जिससे ट्रबल शूटिंग में मदद मिले। और आपका नॉलेज अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और आप लोगों में ट्रबल शूटिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। और ट्रबल शूटिंग अच्छी होगी, कभी आपको सफलता मिल जाएगी तो मुझे याद करेंगे। धन्यवाद।